नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने कल अपनी वीडियो के अंदर समझाया था आप लोगों को कि भाई यहाँ पर जो बुल्स हैं, जो रिटेल हैं एक्चुअली में वो बुल्स हैं मार्केट में भर भर के। ठीक है, ये हम अपनी रेगुलर वीडियोस के अंदर चर्चा कर रहे हैं। और जो भी बुलिश पोजीशंस हैं रिटेल की, वो धीरे धीरे क्लोज हो रही है लॉस में। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब सब जगह हरियाली दिखती है तो रिटेल लालची हो रहता है और वो सेटअप को यूज़ नहीं करता और वो बुलिश ही रहता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ आज हम देख लेते हैं फटाफट से। पहले हम डाटा देख लेंगे आज का और फिर हम देखेंगे आज का चार्ट। तो एनालिसिस अगर हम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं चारों का डाटा, FIIs, प्रोप्राइटर्स, DII और रिटेल का। तो आज देखेंगे रिटेल जो है भर भर के फिर से बुलिश हो गया। अब ये बुलिश क्यों हुआ? बुलिश इसलिए हो गया ये क्योंकि जो मार्केट है वो गैप अप कर गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि रिलायंस का जो रिजल्ट आया था उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। ठीक है, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया। क्यों? क्योंकि ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर ही सारे रिजल्ट अनाउंस होते हैं। ठीक है, क्वार्टर का, जैसे क्वार्टर 2 है तो क्वार्टर 2 का 2023 का जो भी रिजल्ट रहेगा उसका कंपैरिजन हमेशा 2024 के क्वार्टर 2 से ही होगा। यही सही एनालिसिस होती है, यही सही इंटरप्रिटेशन होती है। और इस केस में आपका प्रॉफिट जो था वो रिलायंस का गिर रहा था। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे अगर आप तो, ठीक है, वो भी ईयर ऑन ईयर वाले क्वार्टर एंड क्वार्टर के बेसिस के ऊपर, जो मैंने अभी आपको समझाया। लेकिन अगर आप देखोगे कि भाई Q1 के कंपैरिजन में क्या Q2 का रिजल्ट अच्छा आया है? यस, अच्छा आया है, लेकिन वो 2024 के ही दोनों क्वार्टर ले लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो इंटरप्रिटेशन हुई है एनालिस्ट के थ्रू, वो एक्चुअली भारी पड़ी। और यही कारण था रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो भर भर के बुलिश हो गए आज मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुआ। तो यही रीज़न था कि आज मार्केट में ऊपर के लेवल्स के ऊपर ही जब मार्केट गैप अप हुई, मतलब तभी रिटेल भर भर के बुलिश हो गया और वहाँ पर ही इनकी बुलिश पोजीशंस फंस गई। इसके अपोजिट साइन अगर आप देखोगे तो रिटेल के अगेंस्ट में FIIs लोगों ने यहाँ बुलिश पोजीशंस क्लोज करके और बेरिश पोजीशंस इकट्ठी करनी शुरू कर दी और प्रोप्राइटर ने भी बेरिश पोजीशंस कर दी शुरू इकट्ठी होनी। साथ में देखोगे स्टॉक फ्यूचर्स में भी आपके पोजीशंस क्लोज हुई हैं। तो ओवरऑल डाटा जो है वो बेरिश है। तो बेरिश डाटा जो है वो इस वक्त मार्केट में मौजूद है। और क्यों हुआ बेरिश डाटा? क्योंकि रिटेल जो है वो बुलिश हो गया है इसी वजह से। तो भाई रिटेल बुलिश क्यों हुआ वो भी मैंने आपको समझा दिया है। लेकिन दोस्तों, हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। क्या पढ़ा हुआ है? कि कभी भी गैप अप हो जाए तो आपको लॉन्ग नहीं करना। ये गैप अप गैप डाउन थ्योरी है जो मैं आपको हमेशा से समझाता आया हूँ अपने टेलीग्राम, साथ में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अगर गैप डाउन हो जाए तो कभी भी शॉर्ट इनिशिएट मत करना। ठीक है, पहले गैप फिल करने देना। मतलब गैप अप अगर हो जाता है, कल की क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ हुई और नेक्स्ट डे मार्केट का गैप अप यहाँ हो गया, तो क्या होगा? मार्केट में गैप अप होने के बाद लॉन्ग नहीं करना। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर नीचे आता है और गैप फिल करता है। तो यही होती है थ्योरी। और इस थ्योरी को मैं आपको बहुत बार मल्टीपल टाइम्स जो है मैं आपको सिखा चुका हूँ। और इस थ्योरी के हिसाब से भी हमारा मार्केट में आज गैप अप हुआ था, तो इस वजह से हमको लॉन्ग नहीं करना था। और जिन लोगों ने लॉन्ग नहीं किया वो सुखी रहे। वैसे भी हम लोग रेगुलर डिस्कस करते चले आ रहे हैं कि भाई यहाँ पर मार्केट के अंदर भी लॉन्ग करने में डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी इस तरीके का है कि यहाँ पर बन रही है A, एक तरीके का B बाउंस आएगा, फिर C। ये एक स्ट्रक्चर है। कब आएगा, कब नहीं आएगा, कौन से लेवल तक आएगा, वो सब हम रेगुलर डिस्कस कर ही रहे हैं डेली वीडियोस के अंदर। तो अभी जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है लॉन्ग के लिए। ठीक है, और साथ में FIIs इक्विटी में सेलिंग कर ही रहे हैं। वो आज इन्होंने भी सेलिंग इक्विटी में दबा के की है, 1700 करोड़ की है। तो ये रेगुलर बेसिस के ऊपर सेलिंग कर ही रहे हैं। डाटा भी बेरिश है, इक्विटी में सेलिंग हो ही रही है और यहाँ पर प्राइस एक्शन भी थोड़ा नेगेटिव ही है। बात करते हैं यहाँ पर अगर ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन क्या कहने की कोशिश कर रही है कि भाई यहाँ पर जो है 25,200 के ऊपर हैं थोड़े बहुत डाटा
और यहाँ पर आपका 24,000, ये 25,000 और 24,900। तो मतलब इस एक्सपायरी में, करंट एक्सपायरी में जो 17 को होगी, उम्मीद ये है कि मार्केट 24,900 और 25,200 के बीच में घूमती रहेगी। और वैसे भी अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको जब संडे को वीडियो बनाई थी, ये वाली जाके चेक कर लेना, इस वीडियो में आपको खुल के समझाया था कि ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से 24,800 के से लेके और 25,300 के बीच में ही मार्केट घूमता रहेगा इस हफ्ते में और प्रीमियम डीके खाएगा। तो यही चीज़ है। और ऑप्शन चेन ने आपको पूरे वीक का पहले ही बता दिया था, संडे को जाके वीडियो वाली चेक कर लेना, जो संडे को मतलब पोस्ट की थी उसको चेक कर लेना वीडियो को। और मार्केट अभी देख सकते हो 2 दिन हो चुके हैं, मार्केट ने ना तो नीचे का लेवल तोड़ा 25,800 का, 24,800 का सॉरी, ना ही ऊपर का तोड़ा लेवल 25,300 का, और अब मार्केट जिगजैग करती हुई प्रीमियम मीटिंग कर रही है। ठीक है, तो ये हफ्ता मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन अभी और होगा, और ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग हो ही रही है, ये हम जानते ही हैं। तो ओवरऑल थोड़ा सा बच के चलिएगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा लाइट रहिएगा, अभी भी मैं यही कहूँगा। बात कर लेते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो भाई बैंक निफ्टी जो है, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची हुई है। ठीक है, जब तक ये ट्रेंड लाइन को सर्वाइव कर रहा है बैंक निफ्टी, इट इज़ ओके। जैसे ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा आपका मार्केट, फिर बैंक निफ्टी का भी मतलब रिवर्सल ले लेगा। तो ये ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करके रखिएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये यहाँ पर ये वाला जो लेवल है 52,500 के आसपास का, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ जिसको तोड़ पाना मतलब आसान नहीं होगा। ठीक है, और जैसे जैसे मार्केट इसके पास जा रहा है वैसे वैसे आपका कैंडल्स छोटा होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो ख्याल रखना, ऊपर के लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम जो है वो आया नहीं है कि हम भर भर के बुलिश हो जाएं। तो मैं तो यही बोलूँगा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो बैंक निफ्टी में, जैसे ही तोड़े और इसको ट्रेंड लाइन को 1 डे पे ड्रॉ करोगे तो फिर इसको 1 घंटे पे टाइम फ्रेम कर लेना, आपको फिर ये ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी 1 घंटे पे। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटे, समझ लेना कि ऊपर की जो अपसाइड है वो ओवर हो चुकी है। ठीक है, हालांकि ये कंसोलिडेशन ही चल रहा है, 14 तारीख हो गई पूरी, चली गई 15 चली गई पूरी, तो कंसोलिडेशन ही चल रहा है। अब ये कंसोलिडेशन हो सकता है ये पूरा हफ्ता चले। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन चेन दिखा रही है, तो कुछ मिलेगा नहीं, प्रीमियम मीटिंग ही होगी। और ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है अगर कल या परसों में, तो नीचे का जर्नी चालू हो ही नीचे की जर्नी चालू हो जाएगी। ठीक है, और निफ्टी में भी ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है, जो आप चेक कर सकते हो, ये ड्रॉ करके रखी हुई है। और ये ट्रेंड लाइन को नीचे अगर तोड़ता है निफ्टी, तो नीचे की जर्नी दोबारा चालू हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? तो ऑप्शन चेन दिखा दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों समझा दिया, डाटा मैंने दिखा दिया, इक्विटी का सेलिंग दिखा दिया, और HDFC बैंक का रिजल्ट भी है इस हफ्ते मेरे ख्याल से। तो क्या परफॉर्म कर रहा है HDFC बैंक वो चेक कर लेते हैं 1 डे के ऊपर पहले, उसके बाद हम देखेंगे। तो भाई HDFC बैंक ने अच्छा मूव दिखाया है, बाउंस मतलब जो है वो अच्छा दिखाया है, लेकिन चल कैसे रहा है पूरा 5 मूव में। मैंने कहा था बी वेव जब आएगी, ये ए है, ये बी वेव है, तो जब भी बी वेव आएगी तो 5 मूव कम से कम होने चाहिए, या फिर 3 मूव होने चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 मूव ऊपर का, फिर नीचे 2nd मूव, ये 3rd मूव। ठीक है, अब ये हो सकता है नीचे का एक डिप ले, 4था मूव। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है अपसाइड का एक लास्ट मूव ले। ठीक है, तो 3 मूव तो इसके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर? और इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसके अंदर अब 5th मूव को कैप्चर मत करना अगर आता है तो, क्योंकि इसके 3 के बाद 4था डाउन मूव, और उसके बाद 5th मूव को कैप्चर मत करना, क्योंकि वो लास्ट अप मूव होगा। ठीक है, और इसके अंदर भी सेम कहानी है। क्या कहानी है इसके अंदर भी? इसके अंदर भी यही सेम कहानी है कि इसकी भी ट्रेंड लाइन खींच के रखो। जैसे ये सब ट्रेंड लाइन टूटेंगी ना, तो आपका मार्केट रिवर्सल लेगा। ठीक है, और ये रिवर्सल नीचे के लिए ही होगा। ठीक है, तो भाई सिंपल सी कहानी है। मैं अभी अपसाइड चेज़ नहीं कर रहा, और अपसाइड मेरे को समझ में अभी भी नहीं आ रही है। रिलायंस की हालत ज़्यादा ख़राब है, रिजल्ट भी ख़राब आ गए,
और स्ट्रक्चर जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर पहले से ही ख़राब था, ठीक है, चेक कर सकते हो। और इसका जो नेक्स्ट लेवल है दोस्तों वो यही है जो मैंने येलो लाइन से ड्रॉ करके रखा हुआ है, 2645 के आसपास। यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है 2645 के आसपास, और अगर ये तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल है आपका 2581, ठीक है। क्या है नेक्स्ट लेवल? 2581। तो ये लेवल्स हैं। रिलायंस वीकली पे भी ख़राब हो चुका है, ठीक है, और आपको दिखाऊं तो मंथली पे भी अभी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज कर रहा है। तो भाई थोड़ा सा इसकी कहानी जो है वो ख़राब ही नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अब इसमें जो भी डिप आएगा ना वो इसका करेक्शन पूरा कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर चौथी वेव इसकी पूरी होगी तो 100-150 पॉइंट और इसमें और करेक्शन आ जाए तो ये बड़ा हेल्दी लेवल पे पहुँच जाएगा रिलायंस, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो 100-150 पॉइंट आने के लिए मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और 20 दिन के मूविंग एवरेज के बाद इसको 50 डे मूविंग एवरेज जो आ रहा है वो उसका 2300 के आसपास आ रहा है, और इम्पॉर्टेंट लेवल जो आ रहा है इसका 2400 पे आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे इसका जो इम्पॉर्टेंट लेवल है 2581 का है, ठीक है। तो कहानी सिंपल सी यही है कि अभी इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आप चेक कर लो कौन सा है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। सिंपल सा है, समझा रखा है मल्टीपल टाइम, दोबारा समझा देता हूँ। ये था 1, ये था 2, ये था 3 और ये 4 बन रहा है, उसके बाद 5 चालू होगा, ठीक है। तो चीज़ें सिंपल हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर। और अभी तो हर चीज़ बेरिश ही है, ठीक है। और बस यही है कि अभी आप मूव चेज़ नहीं करना है, ये मुझे आपको मैसेज देना है और मैं हमेशा से देता आया हूँ। तो फिर दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, हेल्प मिलती है लाइव मार्केट में, इंपॉर्टेंट चार्ट्स मैं जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे लेवल समझ में आते हैं, कुछ स्टॉक्स वगैरह के भी वो भी मैं डाल देता हूँ उसके ऊपर। तो देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन मैं अभी कॉशियस हूँ मार्केट के अंदर। मुझे लगता है एक झटका और आना चाहिए नीचे का, और एक अच्छा झटका नीचे का आ जाएगा तो एक मार्केट हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये झटका कब चालू होगा? 20 तारीख के बाद चालू होगा या फिर अभी चालू होना है इसको कल परसों में, वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। हमारे को अपना ट्रेंड और ट्रेंड के साथ मार्केट को समझना ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।